किसी की भी जिंदगी एक कहानी जितनी आसान नहीं होती है, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसका जवाब कैसे देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को छोड़ के हार स्वीकार कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कड़ी मेहनत से दुनिया की प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसे ही एक इंसान है, एसडी एल्यूमिनियम कंपनी के फाउंडर सुदीप दत्त, जो एक समय इस कंपनी में ही काम करते थे। सुदीप दत्त एक समय में केवल 15 रुपए के दैनिक वेतन पर काम करते थे। आज उनके पास 1600 करोड़ रुपए हैं। आज मैं आपके साथ यही कहानी शेयर करूंगा कि कैसे उन्होंने कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति से इस असंभव को संभव किया। उनका जन्म सन 1972 पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुआ था। उनके पिता सैनिक थे, लेकिन जब 17 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया तो उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो स्कूल छोड़ के रिक्शा चलाना या तो होटल में काम करना। लेकिन उन्होंने तीसरा विकल्प चुना। अपने दोस्तों से कुछ प्रेरणा लेकर वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने सपनों के शहर मुंबई चले गए। छोटी उम्र से ही वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए सुदीप दत्त ने तीसरा रास्ता चुना। 1989 में दत्त ने एक छोटी पैकेजिंग कंपनी में सिर्फ 400 रुपए प्रति महीना की नौकरी की। उस कंपनी में उन्होंने पैकर, लोडर और एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम किया। इस तरह 2 साल बिताने के बाद 1991 में कंपनी के लॉस के कारण मालिकों ने घोषणा की कि कंपनी बेच देंगे। सुदीप ने अपनी कुछ बचत और कुछ दोस्त से उधार लेके टोटल 16,000 रुपए लेके कंपनी को खरीदने का सोचा। इतनी कम दाम में कोई कंपनी खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन कंपनी के लॉस के कारण सुदीप को कंपनी मिल गया। इसी तरह सुदीप दत्ता की जर्नी शुरू हो गया। जो कल तक एक लेबर थे, वो आज कंपनी के मालिक है। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थे। कंपनी खरीदने के बाद सुदीप के ऊपर बहुत सारा कर्जा चला आया था। उस समय एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में बहुत गिरावट के कारण लॉस भी झेलना पड़ा। उस समय ज्यादातर मार्केट शेयर इंडियन फॉयल और जिंदल लिमिटेड का नाम ही था। धीरे धीरे नया उत्पादों के साथ साथ बाजार में पैकेजिंग इंडस्ट्री की मांग बढ़ने लगी और दत्ता ने इस मौके को जाने नहीं दिया। सुदीप साल भर खूब मेहनत करके और वह अलग अलग कंपनियों को खुद जाके बताता रहता है कि उनकी पैकेजिंग सबसे अच्छी क्यों है। इस तरह वह छोटी कंपनियों से ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद सन फर्मा और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों से भी ऑर्डर आने लगे। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके जीवन में सफलता नजदीक आने लगी थी। लेकिन कुछ समय बाद अनिल अग्रवाल की वेदांत कंपनी ने पैकेजिंग इंडस्ट्री में प्रवेश किया। वेदांता उस समय की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। उनके साथ मार्केट में कम्पीट करना एक और बड़ी चैलेंज थी। लेकिन इस बार भी सुदीप ने हार नहीं माना और मेहनत करने लगा और खुद की कंपनी की प्रोडक्ट की गुणवत्ता को और बढ़ाकर अपने कंपनी का सेल्स को बढ़ाता है। आखिरकार वेदांत कंपनी को सुदीप दत्त के सामने झुकना पड़ा। 2008 में सुदीप ने 130 करोड़ रुपए में वेदांता कंपनी को खरीद लिया। उसके बाद वेदांत कंपनी ने पैकेजिंग इंडस्ट्री में कभी नहीं घुसा। सुदीप के जीवन में ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण डिसीजन था। इसके बाद सुदीप ने अपनी कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की। सुदीप ने फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना लिए। बहुत सारे लोग उसे पहचानने लगे। 1998 से 2000 तक इंडिया के अलग अलग शहरों में टोटल 12 प्रोडक्शन यूनिट स्थापन किए थे। उनके अकल्पनीय सोच के लिए उन्हें पैकेजिंग इंडस्ट्री का नारायण मूर्ति कहा जाता है। फिलहाल उनकी कंपनी का कुल वैल्यूएशन करीब 1600 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा है। अपने हाथों में इतना कुछ होने के बावजूद सुदीप अभी भी एक बहुत ही साधारण जीवन जीती है और वह अब एक हम्बल इंसान है। और यही प्रमाण है, उसकी कंपनी के कर्मचारी अभी भी उसे दादा कहते हैं। सुदीप दत्त ने गरीब लोगों की मदद के लिए एक फाउंडेशन भी खोला, जिसके जरिए सुदीप हर साल कई हजार गरीबों की मदद करते हैं। पश्चिम बंगाल के सुदीप दत्त की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय से हारे बिना जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाए। अंत में बात करने के लिए केवल एक ही बात है, अगर आप भी इस वीडियो से इंस्पायर हुए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इंस्पायर होने का मौका मिल सके। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।